नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपनी बोरिंग जॉब से तंग आ चुके हैं? क्या आप भी खुद के बॉस बनना चाहते हैं और घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? क्या आप भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं? अगर ये बातें आपको सुनी सुनी लग रही हैं तो दोस्तों चांसेज हैं कि आपको कभी ना कभी किसी ने MLM या फिर पिरामिड स्कैम में आपको फंसाने की कोशिश करी होगी। जो लोग नहीं जानते, MLM है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ना केवल देश में बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है MLM के नाम पे। एक MLM कंपनी को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है: नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, पिरामिड स्कैम, स्कीम स्कैम। वैसे सोचा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सिद्धांतिक, फिलोसफिक, साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है? क्यों लोग उसे ज्वाइन नहीं करना चाहते? देखिए, दो प्रकार की चीज़ें हैं। या तो कोई स्कैम वाली कंपनी आ जाती है जैसे कि शारदा स्कैम, स्पीक एशिया। देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीज़ें खराब हैं। या तो कंपनी खराब है, वो इस माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो इसमें सफल ना हो सके। मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों बेसिकली एक मार्केटिंग का तरीका है जो कुछ कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। डिफरेंस समझने के लिए एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक कंपनी है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हो गया या फिर कोई दुकानदार हो गया। और जो कंज्यूमर होते हैं इन प्रोडक्ट्स को वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाकर प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर, ये एक नॉर्मल कंपनी का फ्लो चार्ट हो गया। अब एक फ्रॉड MLM कंपनी में क्या होता है, सेलर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ही कंज्यूमर होते हैं। वो जो फ्रॉड MLM कंपनीज होती हैं ये अपने कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाती हैं ये कहकर कि एक्चुअल में तुम कंज्यूमर नहीं हो, तुम डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, लेकिन होते वो कंज्यूमर ही हैं। समझ में आया दोस्तों? MLM कंपनीज का फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फंसाने में, और एक नॉर्मल कंपनी फोकस करती है कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे ताकि लोग खरीद सकें। लेकिन MLM कंपनी फोकस करती है कि तुम आओ मेरी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, तुम भी आओ और मेरी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, और इसके बदले हम तुम्हें एक कमीशन देंगे। और यही नहीं, MLM कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहती हैं कि तुम और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड करो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बन सकते हैं, उन्हें कुछ % कमीशन मिल जाएगा और तुम कमीशन के बेसिस पर काम करोगे। और ये एक पिरामिड टाइप का बन जाता है। पिरामिड के टॉप पर बैठा है कंपनी का बॉस और उसके नीचे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्हें कुछ कमीशन मिल रहा है, जिनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और उनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि उस प्रोडक्ट को खरीद कौन रहा है, आखिर क्या चीज़ बेच रहे हैं? और एक सवाल ये भी है कि ये सब करने का फ़ायदा क्या हुआ? एक MLM कंपनी को क्या फ़ायदा मिल रहा है इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़कर? यहीं से दोस्तों पूरा खेल शुरू होता है। ध्यान से समझना इस पार्ट को, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक MLM स्कीम का। ये सारी MLM कंपनीज कहेंगी कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ पैसा हमें देना पड़ेगा। अब सारी कंपनीज आपसे डायरेक्टली आपसे पैसे नहीं मांगेंगी, वो कहेंगी आप हमारा स्टार्टअप खरीद लो या कुछ प्रोडक्ट खरीद लो। आप ये एक बार कर लो, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के कमीशन अर्न करना शुरू कर सकते हैं। और यही पूरा खेल है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने ज़रा सोचकर देखिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही कंज्यूमर बना लिया। अब इस MLM कंपनी को कोई ऐड पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे फोकस करना है कि ये कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जाल में फंसा सके। आओ भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाओ, कमीशन मिलेगा। आप खुद ही सोचकर देखिए दोस्तों, असल ज़िंदगी में लोग पैसा कब स्पेंड करते हैं? जब उन्हें कुछ वैल्यू दिखती है। आप पैसे से खाना खरीदते हैं क्योंकि खाने में वैल्यू है, खाना आपका पेट भरता है। लोग पैसा तभी स्पेंड करेंगे जब उन्हें कुछ वैल्यू दिखेगी। और सेम वे दे कंपनी, एक कंपनी आपको जॉब पर तभी रखती है जब कंपनी को आप में कुछ वैल्यू दिखती है कि आपके पास ये स्किल है, आपके पास ये नॉलेज है, या फिर आप ये काम कर सकते हैं। अब एक MLM कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, एक अनएम्प्लॉयड 12th फेल इंसान में क्या वैल्यू दिख रही है? एक MLM कंपनी को उसमें सिर्फ दो वैल्यूज हैं। एक ही उसके पास थोड़ा सा पैसा है जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो हमारे पास पैसे बनेंगे। उस इंसान में एक वैल्यू ये है, और दूसरी वैल्यू ये है अगर हम उसे बेवकूफ़ बनाएंगे तो वो हमारे लिए और दो बेवकूफ़ लोगों को ढूंढेगा, वो और पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिससे हम और पैसा कमा पाएंगे। तो क्या सॉल्यूशन है इस पूरी चीज़ का? सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि आप पहले तो ये समझो कि ज़िंदगी में इस लेवल के शॉर्टकट नहीं होते। थोड़े से शॉर्टकट्स होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इस लेवल तक नहीं होते।
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यू दे सके, या आपके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे, आप लोगों को कुछ दे पाओ। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपको पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसी कई सारी MLM कंपनीज हैं। एक सवाल शायद आपके मन में आया होगा, क्या ये सारी कंपनी जो MLM का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या सब की सब स्कैम हैं, सब फ्रॉड हैं? और इसके जवाब में मैं कहूँगा कि दोस्तों ऑलमोस्ट सारी फ्रॉड हैं। एक सवाल ये भी है दोस्तों कि नॉर्मल कंपनीज हैं जो अच्छे कंपनी हैं, जो फ्रॉड नहीं है, वो MLM टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं करती अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए? और इसके जवाब को समझने के लिए दोस्तों आपको कंपनी की जगह होकर सोचना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस देने लग रही है, वो प्रोडक्ट या सर्विस एक्चुअल में अच्छी है, तो क्या ज़रूरत पड़ी आपको इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करने की? अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग वैसे ही खरीदेंगे। इसी रीज़न से मैं कहता हूं दोस्तों कि ज़्यादातर MLM कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बकवास होते हैं, ओवर प्राइस्ड होते हैं। अगर वो इन प्रोडक्ट्स को नॉर्मल मार्केट में बेचने चलेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, वो कंपनीज लॉस में चली जाएंगी। यही रीज़न है कि वो कंपनीज MLM टेक्निक का इस्तेमाल करने लग रही हैं अपने ओवर प्राइस्ड बेकार प्रोडक्ट को बेचने के लिए। एक नॉर्मल कंपनी का उद्देश्य होता है कि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना और लॉसेस को कम करना, और कंपनीज MLM का इस्तेमाल करने लग गई तो उन्हें अपने प्रॉफिट्स को और स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ऐसा कंपनी क्यों करेगी? वो सिर्फ एक लेवल ही रखेंगी। एक लेवल से मतलब है कि जो भी मेरा प्रोडक्ट खरीद रहा है वो अगर किसी और को रेफर करेगा तो उसे एक कमीशन मिल जाएगा और बात खत्म। यहाँ पर अलग अलग मल्टी लेवल्स रखने की ज़रूरत क्या पड़ी? यही फ़र्क है दोस्तों MLM कंपनी और एक नॉर्मल कंपनी के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इसे बुरा बना देती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ लोग फंस जाते हैं। और यदि आप इस MLM कंपनी में जाते हैं तो आपको अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स ज़रूर इम्प्रूव होंगी। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि जो कंपनी फ्रॉड नहीं होती हैं वो आपको कभी भी इस काम के लिए फोर्स नहीं करेंगी। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुम ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लो तो तुम इस कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे और तुम कमीशन लेने लग जाओगे। तो ऐसे कोई भी आपको कंपनी फोर्स नहीं करेगी यदि वो एक MLM कंपनी है और सही कंपनी है। जो भी फ्रॉड कंपनी होगी वो आपको फोर्स करेंगी कि आप ये कर लो, 2 लोगों को और जोड़ लो, आपको कमीशन और मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको MLM की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स को ताकि वो भी बच सकें इस MLM जाल से। और वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।